देखिए, क्लास 12वीं का जो हिस्ट्री है, जिसमें आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य का जो शासक थे उस शासक के बारे में। यहाँ जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में हमने लिखा है, जिसका साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक। और इस साम्राज्य में 3 राजा हुए। यहाँ जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये 322 से 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार, इसको अमित्र घात भी बोलते हैं, 298 से 273 ईसा पूर्व। और अशोक प्रियदर्शी 273 से 232 ईसा पूर्व। अब यहाँ देखिए, एक एक के बारे में आसानी से जानेंगे, आराम से जानेंगे, है ना। ध्यान से समझेंगे ताकि कभी भी यह सुनने के बाद यानी कि भूलना तो है ये नहीं, है ना। मौर्य साम्राज्य में जो सबसे पहले शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य था और वह शासक, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका संस्थापक जानते हैं, यह मौर्य वंश का संस्थापक था। यानी मौर्य वंश जो बना, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शासक ये कहाँ से कब तक शासन किए? 322 से 298 ईसा पूर्व। एक सब्जेक्टिव, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी, है ना। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश कर दिया था। जब एक नया चीज आता है ना, तो पुराना चीज गायब हो जाता है। ठीक। एक समय था कि जब हाथ से जो है लोग अधिक से अधिक कार्य करते थे, अपने शरीर पे ज्यादा विश्वास रखते थे। और आज के समय में हुआ क्या कि सब मशीनीकरण हो गया है ना। यानी कि यंत्र का प्रयोग अधिक से अधिक किए जाने लगे हैं। तो जब पुराना सभ्यता चला गया तो उसके तत्पश्चात मशीनीकरण आया, नया सभ्यता आया, है ना। और जब पुराना नहीं जाएगा तो नया हो नहीं सकता है। तो जो पहले था नंद वंश, वो नंद वंश को क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना साम्राज्य उसको समाप्त कर दिया, है ना। जो नंद वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, है ना। अब देखिए, एक एक लाइन है, ये लाइन लिख देंगे इतना 2-3 लाइन तो सब्जेक्टिव में आ जाएगा। और एक एक यहाँ जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश कर दिया था। जब मौर्य वंश आया तो नंद वंश समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया। यह एक साम्राज्य का एक शासक के बारे में विवरण था, है ना। दूसरा क्या है वो देखिए। दूसरा बिंदुसार या अमित्र घात, इसका ही दूसरा नाम है बिंदुसार या अमित्र घात। इसका जो शासन काल था वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। किसका? बिंदुसार अमित्र घात का। अब यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उसके पुत्र बिंदुसार राजा बना, है ना। देखिए, आप कैसे भी हो, कितने बलवान या धनवान या गुणवान जो भी हो, है ना,
एक न एक दिन शारीरिक नष्ट होना सत्य है ना। नंद वंश को समाप्त कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन आखिर मृत्यु तो सत्य है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया, उसका पुत्र था, है ना, और ये पिता है और फिर इसका ये पुत्र है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। यहाँ पे कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के पश्चात पहले राजतंत्र होते थे, ये लोकतंत्र नहीं होते थे। राजतंत्र का अर्थ हुआ कि जब एक राजा बना है तो उसके बाद राजा वही बनेगा जो उसका पुत्र है ना। अगर नहीं है तो वो जिसको बना दे वो अलग बात है, लेकिन यही था राजतंत्र में। ठीक, अब आप यहाँ यह देखिए कि जब यह चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया तो उसके बाद इसका जो पुत्र था बिंदुसार, वो जो है राजा बने, है ना। उसे अमित्र घात या शत्रु संहारी की उपाधि मिली। अमित्र घात या शत्रु संहारी, बिंदुसार को ये नया नाम मिला, है ना। कोई ऐसा कार्य करता है ना तो उसको एक नया नाम मिल जाता है। देश के लिए सबसे जो है आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं। वो देश के बारे में सोचे कि यह देश हमारा अपना एक परिवार है, वो सबको ही मिला के चले। आज उसको पिता का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रपिता की दर्जा। आखिर यह इसका जो है अमित्र घात था, ये इसको शत्रु संहारी भी कहा जाता था, है ना। इसने 25 वर्ष तक राज किया। 25 वर्ष तक राज किया कौन? बिंदुसार। इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। जब यह शासन कर रहे थे तो 2 बार जो है विद्रोह किया गया। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल। ये दूसरा शासक था, ये पिता, ये पुत्र। अब लास्ट में देखिए, ये हुआ, अब ये बन गया बाबा, ये हो गया पिताजी, है ना। इसको पितामह बोलिए, पिता हो गए, है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य चले गए, इसका भी समय खत्म और बिंदुसार का भी समय खत्म। तब आए कौन? अशोक प्रियदर्शी। अशोक के बारे में जानते होइएगा, कहानी भी है ना। कलिंग का युद्ध जो लड़ा था यही अशोक महोदय ने। अशोक प्रियदर्शी 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। राजतंत्र, है ना, अभी भी कायम था। यानी कि जब अशोक बिंदुसार का जब मृत्यु हो गया, वह शासन करना छोड़ दिया, मृत्यु हो गया, तो उसके बाद उसका जो पुत्र था अशोक, वह क्या हुआ कि वह सम्राट बना। सम्राट का अर्थ होता है राजा, है ना। कौन बना राजा? तो अशोक। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि 1, 2 और 3 तो तीसरा शासक था, है ना। तो मौर्य वंश का क्या था? तीसरा शासक था। कौन? तो अशोक। प्रथम पूछेगा तो वो कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। अपने पिता के शासन काल के समय उज्जैन तथा तक्षशिला का शासक रह चुका था। जब इसके पिताजी बिंदुसार शासन कर रहे थे शासन काल में, तो अशोक जो है वो उज्जैन और तक्षशिला का शासक था। अपने पिता के शासन काल में भी यह शासक बना हुआ था। कौन? ये अशोक महोदय। उसके
261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध किया और अशोक को महानतम सम्राट कहा जाता है। उसने जो है 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किया था। आप पढ़ते होइएगा, हिंदी किताब का एक कहानी है ना। 4 साल से युद्ध चल रहा था, फिर भी कलिंग जीता नहीं गया, है ना। तो वही 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग का युद्ध जीता, इसको जो है एक महानतम शासक के रूप में जाना जाता है, अशोक को। ठीक, इस प्रकार से मौर्य वंश में जो भी था शासक थे, उसका विवरण हमने बताया है। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना।